Good evening, students. Let's get started with the final part of the question paper. We'll start with the question number 31st. Find the least number of 6 digits which is a perfect square. So, number ले लेते हैं. इसको आप स्क्वायर रूट निकाल लो. थ्री पे 9, 1, 2 0 नीचे उतार लो. 6, 61 पे 1, 61, 9, 39, 2 0 नीचे उतार लो. 31 का डबल 62. अब आप इसको देखो, अगर आप 662 कुछ भी आगे डालोगे, जैसे मैं 5 डालता हूँ या 3 डालता हूँ, तो 5 पे करता हूँ तो ये 600 हो गया ब्रॉडली, और उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू आर रीचिंग 3000. अगर मैं 6 से करता हूँ तो यू विल रीच 3600. 3600 के बाद 26 into 6, ओके, सो विच इज approximately 150. So you are not touching 3900. So इसको हम 6 पे करते हैं. 626 into 6, 6 6 जा 36, 3 ऊपर, 6 2 जा 12 and 3 15, 6 6 जा 36 and 1 37. ठीक है. सो अब हमारा आ गया 4, 9 में से 5 गया आपका 4, और 8 में से 7 गया 1. ओके, तो 316 जो है आपका अभी 144 लेस है 10,000 में से. तो अगर हम 317 का स्क्वायर निकालें, 317 इंटू 317, 7 7 जा 49, 4 ऊपर, 7 1 जा 7 and 4 11, 7 3 जा 21 and 1 22. Okay, then you have 317, and then you have 3 7 जा 21, 2 ऊपर, 3 1 जा 3 and 2 5, 3 3 जा 9. Okay, 9 8 4 10 10. ओके, सो अगर हम 316 का जो हमने देखा, 316 का जो स्क्वायर है, इट इज लेस देन 10,000, 100,000. ठीक है ना, 6 डिजिट. और जो 317 का स्क्वायर है, इट इज ग्रेटर देन 100,000 by 489. So find the least number of 6 digits which is a perfect square. So 100,489 is the perfect square. Least 6 digit number which is a perfect square. Okay, just to keep a track, question number 31, we are starting at broadly 7, I will say 720. Okay, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. डिवाइड x4 x to the power 4 minus 1 by x minus 1. इसको करने के दो तरीके हैं. आप लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो और आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो. क्योंकि ये सिंपल काफ़ी दिख रहा है आपको, सिंपल आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी.
where a is equal to x square and b is equal to 1. सो आपको ये बन जाएगा x square प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, इस पे दोबारा से आइडेंटिटी लगाओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे दोबारा आइडेंटिटी सेम लगाओ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. नाउ you divide x4 minus 1 by x minus 1 implies that x square plus 1 into x plus 1 into x minus 1 divided by x minus 1, ये कट गया, इज इक्वल टू एक्स क्यूब. मैं इस स्टेप में नहीं मल्टीप्लाई करता, पहले मैं आपको नॉर्मल दिखा देता हूँ. इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्सपैंड कर लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, अब आपको वेरीफाई करना है. ठीक है, वेरीफाई करने में और इसमें ये आपका आ गया है, दिस इज द क्वोशंट और रिमाइंडर है 0 क्योंकि इट वाज अ फैक्टर. ठीक है, अब आपको वेरीफाई करना है तो आप जो x माइनस 1 है उसको क्वोशंट से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसको देखो आंसर क्या आता है. एक्स इसको मल्टीप्लाई किया हमने, पहले इसको ऐसे करेंगे फिर ऐसे, फिर ये चौथा तीसरी टर्म और ये चौथी टर्म, बाद में ये और ये. ठीक है ना, माइनस के साइन के साथ. तो अब इसको हम कर लेते हैं x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1. ठीक है, अब आपको ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, उनके पास आ गया x4 माइनस 1. ठीक है, सो ये आपका जो LHS ले लो लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड. ठीक है, हेंस प्रूव्ड. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The difference between the simple interest and the compound interest compounded annually on a sum of money for 2 years is 10% per annum is 65. Find the sum. So आप लोग let the sum be P. This is the principal. ठीक है, अब आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका PTR अपॉन 100, टाइम दिया हुआ 2 years, P इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 100. ठीक है, इज इक्वल टू 20 P अपॉन 100. इसको लिखो 1. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, पहले होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल और अमाउंट होता है आपका P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टाइम्स T माइनस P. इसमें आप R और T को सब्सिट्यूट कर दो, P इंटू 1 प्लस R कितना दिया हुआ है 10 अपॉन 100 स्क्वायर माइनस P. दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, इसको आप आगे सॉल्व कर दो, P इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 10, 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस P. इसको कर दोगे, सॉल्व करोगे तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10. ठीक है, सो इसको लिखोगे P इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 माइनस P. इसको लिखेंगे P इंटू 121 अपॉन 100 माइनस P, जिसको हम लिख सकते हैं P इंटू 121 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू. ठीक है, इसको लिखेंगे 21 अपॉन 100 इंटू P. ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, एक स्लाइड और ले लेते हैं.
ठीक है, अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव SI इज इक्वल टू 20/100 P. SI इज इक्वल टू 20/100 P. और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 21/100 P. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया आपको? क्वेश्चन में दिया है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, जब आपका टाइम सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है. ठीक है, उसका डिफरेंस दिया हुआ है 65. सो हम करेंगे CI माइनस SI इज इक्वल टू 65. ठीक है, implies that 21/100 P minus 20/100 P is equal to 65. P कॉमन ले लो. 21/100 minus 20/100 is equal to 65. Implies that P 1/100 is equal to 65. Implies that P is equal to 65 into 100 is equal to 6500. This is the answer. Okay. Next, we go to the next question. Seema borrowed from Ratan. This is the और क्वेश्चन चॉइस है, हम ये भी करेंगे. ठीक है, तो सीमा borrowed from Ratan. Sum for 2 years at simple interest. ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख लो रतन. ठीक है, रतन ने दिया सीमा को. ठीक है, 2 years के लिए दिया. ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट पे दिया. सीमा लेंट दिस मनी टू महेश. सीमा ने आगे ये मनी दे दी महेश को एट द सेम रेट. आर ले लो यहाँ पे, तो ये भी सेम रेट और 2 years सेम रेट आर. कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडेड एनुअली. ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 years शी रिसीव्ड 110 as the compound interest and paid 100 as the simple interest. Find the sum and the rate. Let the sum be P. ठीक है, सो P पे आपका SI हो गया. P SI इज इक्वल टू P T R अपॉन 100. टाइम उन्होंने दिया हुआ है 2 और R हमें निकालना है, तो इसको हम बोलेंगे P इंटू R इंटू 2/100. ठीक है, इसको अभी यहीं पे इसको रखते हैं. और ये इन्होंने दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू 100 रुपीज. ठीक है, सो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो P इंटू R इज इक्वल टू 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5000. सो P R इज इक्वल टू 5000. ठीक है, तो यहाँ से अब आप ले सकते हो कि P इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाई R. इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब एक और स्लाइड ले लेते हैं. ओके, अब दूसरा P हमारे पास आ गया. और दूसरा उन्होंने क्या कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेते हैं. P 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 2 माइनस P इज इक्वल टू 110. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. P 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन प्लस
2r/100 माइनस 1 इज इक्वल टू 110। ये 1 और ये 1 काट दो, इसको ले लो आप p, और r/100 कॉमन ले लो, तो r/100 प्लस 2 इज इक्वल टू 110, करेक्ट। तो आपका आ गया PR/100 R/100 प्लस 2 इज इक्वल टू 110। ठीक है, अब आप करो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ P फ्रॉम 1 इन 2। हमें क्या वैल्यू थी यहाँ पे, P इज इक्वल टू 5000/R। इसको हम लिखेंगे 5000/R, R/100 प्लस 2 इज इक्वल टू 110। ठीक है, ये आपका R और R कट गया, ये आपका 2 0 ये कट गए, और ये जो आपका 50 बचा इसको अभी यहीं पे रखते हैं। 50 टाइम्स R/100 प्लस 50 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 110 implies that R/2 प्लस 100 इज इक्वल टू 110। 100 को इस साइड पे ले जाओ, implies that R/2 is equal to 110 minus 100 is equal to 10, implies that R is equal to 10 into 2 is equal to 20%। ठीक है, एक स्लाइड और ले लेते हैं। ठीक है, R हमारे पास आ गया, और P इज 5000/R। P is equal to 5000/R is equal to 5000/20 is equal to 250। ठीक है, सो हमारे पास P आ गया 250 और R आ गया हमारे पास 20%। ये हमारा आंसर है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर L and M, L is parallel to M। ठीक है, so इसको मैं यहीं पे बड़ा कर देता हूँ, इसी पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये आप देखो इन द गिवन फिगर, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। इन द गिवन फिगर L is parallel to M, so this line is parallel to this line, and T is the traversal. The angle bisectors of the interior angles intersect at P। तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं बच्चों, ये इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 1, और इसको ले लेते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना हमारे, तो आप इसको ले लो 2, इसको ले लो आप 2। ठीक है, इस इंटीरियर एंगल को आप ले लो 3, और इसको आप ले लो 4। ठीक है, 3 इधर हो गया। अब वो क्या कहता है, द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इंटरसेक्ट एट P। ये इंटीरियर एंगल, ये दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल, सो दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ 1। सो इसने 1 को 2 पार्ट्स में तोड़ा, 1 एंगल 1A और एंगल 1B। ठीक है, इसी तरह से इसने इस एंगल को तोड़ा 3B और 3A। इसी तरह से इस बाइसेक्टर ने इसको तोड़ा 2A और 2B, और इस बाइसेक्टर ने 2 पीसेस करे 4A और 4B। ठीक है, अब हमें ये देखना है बच्चों कि जब पैरेलल लाइंस थी तो एंगल 1 वाज इक्वल टू एंगल 2, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. अब एंगल 1 is getting bisected, so angle 1A is equal to angle 1 upon 2 is equal to angle 1B. Angle 2A is equal to angle 2B is equal to angle 2 upon B. Similarly, angle 3A is equal to angle 3B is equal to angle 3 upon 2. यहाँ पे सॉरी, एक्चुअली एंगल 2 upon 2. Similarly, angle 4A is equal to angle 4B is equal to angle 4 upon 2. ठीक है, अब यहाँ से हम इसको आगे लेके चलते हैं. मैं इस फिगर को कॉपी करना चाह रहा हूँ. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे भी ले चलते हैं. ओके, अब हमने क्या देखा, हमने ये ले लिया. अभी हमारे पास आ गया 1B, ये हमारे पास है 3B, ये हमारे पास है 2B, ये हमारे पास है 4B. ठीक है, हमारा जो एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4, 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट्स अ लीनियर पेयर. ठीक है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड बाय 2 on both sides, so I have angle 1 upon 2 plus angle 3 upon 2 is equal to 90 degree. What is that? Angle P, इसको आप पॉइंट दे दो PA और इसको दे दो पॉइंट B. So angle PAQ is nothing but 90 degree because it is equal to angle 1B upon 2 plus angle 3B, not angle 1, it is angle 1 upon 2, or I can say angle 1B. ठीक है, which is equal to 90 degree. Similarly, angle PBQ is nothing but angle 4 upon 2 plus angle 2 upon 2. Angle 4B plus angle 2B. ठीक है, और हमारे पास 4 plus 2, angle 4 plus angle 2 is also equal to 180 degree. Linear pair. ठीक है, so this makes angle 4B plus angle 2B is equal to 90 degree. ठीक है, अब एक स्लाइड और ले लेते हैं और इस क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं. अब हमने ये अब तक निष्कर्ष निकाल लिया, ये एंगल है 90 डिग्री का. ठीक है, और ये भी एंगल है 90 डिग्री का. ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1. सो जो आपका क्वाड्रिलेटरल है PA, जो क्वाड्रिलेटरल है PAQB, उसमें एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PBQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो पहले तो ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं. ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि एंगल 1 वाज इक्वल टू एंगल 2. ये जो एंगल 1 था और ये जो एंगल 2 था, दीज वर इक्वल, दीज वर ऑपोजिट एडजेसेंट एंगल्स. सिमिलरली एंगल 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल 2 अपॉन 2. ठीक है ना, इट मीन्स दैट एंगल PAB which was is PAB which is angle 1B is equal to angle QBA which is angle 2B. When
एंगल 1B इज इक्वल टू एंगल 2B implies that PA is पैरेलल टू BQ, ठीक है। तो ये लाइन हमारी इसके पैरेलल है, तभी ये एंगल्स इक्वल हो रहे हैं ना, ठीक है ना। ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल आपका इसके बराबर है, तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं, ये हमने निष्कर्ष निकाल लिया। अब ये हमारा 90 डिग्री पे है। अब ये आपका कोऑर्डिनेट, अब ये आपका, ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल्स इक्वल होने हैं, ये आपका y बच रहा है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप पे आप देखो, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। दो एंगल्स आपको पता है 90 है और 90 है, तो ये आपके x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने हैं, x प्लस y हैज टू बी 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे हमने ये प्रूव किया है PA इज पैरेलल टू BQ, सिमिलरली PB इज पैरेलल टू AQ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बिकॉज प्री बोर्ड है, तो स्कूल चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। इस सवाल को जरूर रिवाइज करना है आपने, ठीक है। इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। आप 10 लिख लो, ले लो, स्टार्ट कर लो, डेसिमल लगाते जाएंगे और जीरोस डालते जाएंगे। पहले आया 3 पे 3, आया 9, 1, अब और कुछ नहीं बचा तो ऊपर डेसिमल लगाओ, यहाँ पे 2 जीरो लो, नीचे 2 जीरो उतारो, ठीक है। 3 का डबल करो 6 जाएगा 1 पे, 61 आया, 39, 2 जीरो नीचे उतारो, 31 का डबल करो 62। अब 62 को अगर आप 7 पे लेके जाते हो तो 4200 बन रहा है, ठीक है सीधा, तो आप 6 पे रखो इसको, 6 6 36, 3 ऊपर, 6 2 12 एंड 3 15, 6 6 36 एंड 1 37, ठीक है। 4 9 में से 5 गया 4, 8 में से गया 144। अब उन्होंने कितने डेसिमल बोला है, 4 डेसिमल, ठीक है। 2 जीरो नीचे उतारो, ठीक है, 2 जीरो नीचे उतारो, 316 का डबल करो 632। अब आप ये देखो कि ये इसमें एक नंबर और आएगा तो ये 6000 बन जाएगा और आपके पास 14000 तक आप जा सकते हो। तो 6000 का डबल है 12000, ट्रिपल है 18000, तो 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी ग्रेटर देन 14000, सो यू हैव टू कीप इट टू 2। तो इसको 2 पे रखो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। डिफरेंस निकालो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 13 में से 6 गया 7 और यहाँ पे आ गया आपका 1, ओके। अब आप 2 जीरो, हमें 4 प्लेसेस तक जाना है, 2 जीरो और नीचे उतारो, 3162 का डबल करो, 3162 का डबल करो, 2 इंटू 2 4, 2 6 ज़ा 12, 1 ऊपर, 2 1 ज़ा 2 और एक 3 और 2 3 ज़ा 6, 6324, ओके। अब आप ये देखो कि अब इसमें एक और जीरो डालोगे तो यू विल रीच 63,000 और वहां पे हमें कहाँ पहुंचना है, 175, मतलब 1,75,000 पे आप हो, 1,75,000। 63,000 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आ गया पहले 1,80,000 और 3 जो आपका 3000 है वो 9,000, सो 1,89,000 पे चल जाओगे, 189 आएगा, वो तो नहीं चाहिए हमें। सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड अगेन मल्टीप्लाई इट विद 2। 3 पे करेंगे तो 189 जा रहा है, आपको समझ पा रहे हो ना मेरी बात, ये 189 यहाँ पे हो जाएगा, 6 इंटू 3, 60,000 इंटू 3, 180, और ये 3 का 3 9 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4,
2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 3s are 6 एंड ठीक है, ये आपका आ गया 6, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 15 में से 6 गया आपका 9 और 6 में से आपका 2 गया 4। ओके, सो हम यहीं पे इसको रखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू 3.1622 द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट इसको रहने दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, और वाला क्वेश्चन है, इसको करते हैं। फाइव 0 6 2 5, पहले इसको सॉल्व कर लो। 5 पे प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, 5 1 0। ये वाले क्वेश्चंस सिंपल आते हैं, मैंने देखा है। रादर देन अटेम्प्टिंग दिस वन, आप ये वाला करो चॉइस में तो बेटर है। ठीक है, 5 1 5 0, 5 1 5 2 25। ठीक है, फिर से 5 पे ले लो, 5 2 0 2 5, फिर से 5 पे ले लो, 5 4 0 5। अब आप ये देखो 5 पे भी है और 9 का भी फैक्टर दिख रहा है मेरे को, सीधा 5 पे ले लो, 5 8 एंड 1, सीधा आपका आ गया 9 9। सो आप इसको लिखोगे 50625 अंडर रूट इज इक्वल टू 5 टू द पावर 4 इंटू 9 टू द पावर 2 का अंडर रूट। ठीक है, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 25 इंटू 9 इज इक्वल टू 225। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा हमसे, 506.25 अंडर रूट प्लस 5.0625। ठीक है, का अंडर रूट, हम इसको लिखेंगे 50625 अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 50625 अंडर रूट ऑफ 1 2 3 4। ठीक है, इसको आप लिख लो 225 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट 10 प्लस 225 अपॉन इसका आपको आ गया 100। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 22.5 प्लस 2.25 विच इज 24.75। This is the answer. Okay, so let's go to the next one. This is, ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इस बार पढ़ लो एक बार अच्छे से, और सीधा ये क्वेश्चंस को पढ़ के जब आप इस इंग्लिश को पढ़ रहे हो ना, साथ में इसको जरूर ध्यान दो, क्योंकि इसमें से जो चीजें चाहिए वो हमें सिंपल इसको पढ़ो, नहीं तो दिमाग आपका इसमें घूम जाएगा, इस कहानी में घूम जाएगा। सीधा देखो मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, सो तनुज एंड मोनू आर होस्टिंग अ हेल्दी बर्गर पार्टी फॉर देयर रिस्पेक्टिव फ्रेंड्स। दे वेंट टू अ बर्गर शॉप। ठीक है, द शॉपकीपर टोल्ड देम दैट द कॉस्ट ऑफ ईच बर्गर इज 100 रुपीज, 100 रुपीज। ठीक है, एंड दे कैन गेट 1 बर्गर फ्री ऑन परचेज ऑफ एवरी 4 बर्गर्स। 1 2 3 4 हर एक की कॉस्ट है आपकी 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, और एक आपको इसमें कहते हैं वो फ्री दे देगा बर्गर। ठीक है, तो अगर आप 4 बर्गर लोगे तो आपको 5वां फ्री मिल जाएगा। ठीक है, सो अब तनुज को कितने चाहिए, ही नीड्स 12 बर्गर्स, और मोनू को कितने चाहिए, मोनू को 23 बर्गर्स चाहिए। ठीक है, जितने उनके फ्रेंड्स हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मच अमाउंट डिड तनुज पे टू द शॉपकीपर। तो पहले आप अज्यूम करो, अगला क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट डिड मोनू पे टू द शॉपकीपर। इफ दे शॉप टुगेदर हाउ मच मनी दे विल हैव टू पे, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट दे गॉट इन द डील। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे, सिर्फ पहला पार्ट, उसी पे ध्यान देंगे। तो तनुज को
हाउ मच अमाउंट, मैं इसको छोटा करके नेक्स्ट स्क्रीन पे ले लेता हूँ, ठीक है ना, छोटा कर देता हूँ इसको, अब इतना ही रखता हूँ। हाउ मच अमाउंट डिड तो हमें तनुज कितने चाहिए, 12 बर्गर, और 1 2 3 4 5वां फ्री मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 फिर 5वां फ्री मिलेगा, और फिर 1 और ये 2, ठीक है। तो इसके लिए उसने कितना पे किया, इस 5 के सेट के लिए उसने कितना पे किया, 400, इस 5 के सेट के लिए कितना पे किया, 400, और इन 2 के लिए कितना पे किया, 200। सो ही हैड टू स्पेंड 1000 रुपीज। अब आ जाते हैं मोनू पे, उसको चाहिए 23 बर्गर्स, तो वहाँ पे सेट बनेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गए 20, और उसके बाद उसको चाहिए 1 2 3, ठीक है ना। इसके लिए क्या पे किया, 400 400 400, इसके लिए क्या पे किया, 400, ठीक है। इसके लिए क्या पे किया, 300। सो 400 इंटू 4 प्लस 300 इज इक्वल टू 1600 प्लस 300 इज इक्वल टू 1900, ठीक है। दिस इज व्हाट, सो हमने एक ही गो में दोनों पार्ट्स कर लिए फटाफट। हाउ मच अमाउंट डिड तनुज पे, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। हाउ मच अमाउंट डिड मोनू पे, ये हमारा आंसर है 1900, ठीक है। इफ दे शॉप टुगेदर हाउ मच मनी दे हैव टू पे, ठीक है। तो अब आप शॉप टुगेदर कर लो, टुगेदर, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 35, तो 5 इंटू 7, ठीक है। हमें 5 के पेयर्स हैं, हर 5 इज टेकिंग मी 400 रुपीज, करेक्ट। और मुझे 7 पेयर्स 7 चाहिए कॉम्बिनेशन, सो आई विल से 400 इंटू 7 इज इक्वल टू 2800 रुपीज। अब वो क्या कहते हैं, हाउ मच मनी डिड दे पे, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दे गॉट इन द डील। अब अगर वो अलग अलग उन्होंने लिया तो 1000 प्लस 1900 इज इक्वल टू 2900, उन्होंने इंडिविजुअली स्पेंड किया, इंडिविजुअली, और टुगेदर उन्होंने स्पेंड किया 2800। सो जो डिस्काउंट है वो उनको कितना मिल गया, 100 रुपीज का, किस बेस पे, 2900 पे, 100 अपॉन 29, तो ये ब्रॉडली 30 है, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड भी कर देते हैं, 100, इसको लो 29, 3 पे लो, आएगा आपका 87, बचा आपका 13, डेसिमल लगाओ, 0, 4 पे लो इसको, 4 9 ज़ा 36, 3 4 2 ज़ा 8, 116, बचा 14, फिर से 0 ले लो, और फिर से आपको 4 लेना पड़ेगा, तो आपका आएगा 116, तो इसको यहीं पे रखो, 3.44%, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस थर्ड, ठीक है। अब इसको और वाला पार्ट भी करेंगे हम, इसमें हम और वाला पार्ट करते हैं। If each
burger is costing 60 rupees to the shopkeeper. Find the profit percentage earned by him when Tanuj and Monu bought the burgers separately. ठीक है. So separately में he is getting 1900 rupees, 1000 from him and correct. So हम इस पे आ जाओ. Cost of one burger is equal to 60 rupees. तो टुगेदर में उन्होंने कितने बर्गर लिए? 12 plus 23 is equal to 35. So total cost is equal to 65 into 60 into 35. 60 into 35. और टोटल सेलिंग प्राइस 2800. क्वेश्चन में क्या है? बॉट द बर्गर्स सेपरेटली में टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1000 प्लस 1900 इज इक्वल टू 2900. $35 into 6, 6 5s are 30, 6 3s are 18, 21. This is equal to 2100. Cost इतना है, profit is equal to 2900 minus 2100 is equal to 800. So profit percentage will be on the cost 800 divided by 2100 into 100. ये कट गया आपका, is equal to 800 divided by 21. 800 divided by 21. 3 पे ले लो, 63, 17. अब आपको देखो, अगर आप 8 पे करते हो तो आपका आता है 8 पे लो, 8 1 जा 8 and 8 2 जा 16, आपका आया 2. ठीक है. सो ब्रॉडली आप इसको लिखोगे इज इक्वल टू 38%. इसको यहीं पे आप लिख सकते हो. नो नीड टू गो फर्दर. एक डेसिमल प्लेस ले लो, 0 करोगे तो आपका डेसिमल लगाओगे तो अभी 0 ही आएगा. फिर आप इसको 0 करोगे तो उसके बाद आप 168 में 21 ऐड करोगे तो आपका 189 आएगा. तो आप 9 पे लोगे तो आपका 189 आएगा. तो 38.1% भी लिख सकते हो. ठीक है. दिस इज डन. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. ये क्वेश्चंस मेरे पुराने लेक्चर्स जो हैं हमारे लीनियर इक्वेशंस वाले, एप्लीकेशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, उसमें भी हमने करे थे. ये क्वेश्चन सिर्फ दिखाने में आपको थोड़ा सा डराएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि पूरे पेज पे प्रिंट होके आएगा. तो ऐसे प्रिंट होके आएगा, देखो इट विल कम लाइक दिस. फुल पेज का आएगा ये. आप काफ़ी टाइम इसमें इस फोटो को देखोगे और यू विल गेट डायग्रेस्ड कि ये क्या है. कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बोट जा रही है, इसलिए डोंट गेट डायग्रेस्ड. ओके, डू नॉट गेट डायग्रेस्ड फ्रॉम द मेन पर्पस. मेन पर्पस क्या है? Vallamkalli boat race conducted during the season of harvest, autumn and autumn. Vallamkalli includes races of, ठीक है, that's okay. During one such race, boat goes upstream. यही पढ़ना है इस क्वेश्चन में. हमें दिमाग इधर ही हमारा होना चाहिए. सिंपल, हमें लाइक अर्जुन की तरह आपको सिंपल ये देखना है. रेस, बोट गोज डाउनस्ट्रीम, covers a distance of 4 kilometers. ठीक है. ये देखो, ये covers a distance of 4 kilometers hour. सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम 5 hours. ठीक है. इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दी हुई है, और अब सीधा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सीधा इस पे जंप करो, सीधा इस पे जंप करो. ये आपके क्वेश्चंस हैं. बाय टेकिंग द स्पीड x, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ठीक है. सो इस पे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं.
ये हमारी बोट है, ये हमारी वो है स्ट्रीम है, ठीक है। 3 किलोमीटर पर आवर बोला ना उन्होंने। अपस्ट्रीम जाऊंगा तो अगर मेरी स्पीड इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अपस्ट्रीम जाऊंगा तो हो जाएगी x-3 और डाउन स्ट्रीम जाऊंगा तो हो जाएगी x+3, ठीक है। डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम कम लगेगा, covers distance goes downstream in 4 hours, upstream in 5 hours. अपस्ट्रीम जाता हूँ तो 5 घंटे लग रहे हैं, डाउन स्ट्रीम जाता हूँ तो 4 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल इक्वेशन आप पहले ये बनाओ, आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। हमारे पास स्पीड हमने ले ली स्टिल में, स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू x-3, टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स, स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू x+3, टाइम इज इक्वल टू 4, ठीक है। सिंपल इक्वेशन बनाओ पहले, x-3 इंटू 5 इज इक्वल टू x+3 इंटू 4, 5x - 15 इज इक्वल टू 4x + 12। x की टर्म्स को एक जगह ले जाओ, कॉन्स्टेंट्स को एक जगह ले जाओ, 5x - 4x इज इक्वल टू 12 + 15, सो x इज इक्वल टू 27 किलोमीटर पर आवर। x - 3 कितना हो गया, x - 3 इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर, और x+3 कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारी स्पीड्स आ गई। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। बाय टेकिंग द स्पीड फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, हो गया। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम। सो ये जो हमने करा, दिस इज द पार्ट 1 हमारा हो गया, ठीक है। अब आप एक ब्लैंक स्लाइड ले लो। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम। एक्सप्रेशन लिखना है, डिस्टेंस गोइंग डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू x+3 इंटू टाइम, हमने कितना लिया, कम लिया 4, इज इक्वल टू 4x + 12, ठीक है। x हमें वैसे पता है, वो भी डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, हम खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन को अभी के अभी, क्योंकि हमने x निकाल लिया है। सो 4 इंटू 27 + 12, 27 इंटू 4, 4 7 = 28, 4 2 = 8, सो 1 0, 4 7 = 28, 4 2 = 8 और 2 10, ठीक है ना। सो 108 + 12 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। ये एक्सप्रेशन है, यहीं पे छोड़ सकते हो आप। अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये हमने यहाँ पे निकाल दिया था, x ये हमने निकाल दिया था, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये भी हो गया। लास्ट पार्ट क्या बोलता है, और आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द होल जर्नी। सो और, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में x+3 इंटू 4 और अपस्ट्रीम में x-3 इंटू 5, ये हमारा आया था 120 है। डिस्टेंस सेम, बट फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। x-3 कितना है, x-3 आपको 24 इंटू 5 कितना होता है,
120। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 240 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सो हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। नाउ लेट्स गेट टू द 38th क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन। प्लीज नोट कि हमने इसमें और वाली भी सारी चीजें अटेम्प्ट कर ली हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूरी शीट पे प्रिंट होके आया है, पूरी शीट पे प्रिंट होके आया है। आपको डराने की कोशिश करी गई है और उसमें आपको तैयार किया जा रहा है बोर्ड में, ताकि आप बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, इस डायग्राम को फोर फ्रंट में रखना है आपने। इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसमें अक्षरा इज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। ठीक है, इसको साइड पे रखो। शी प्लेस 2 मेटेलिक पाइप्स इन हर गार्डन, one cylindrical and another cuboidal. She got 10 circular pieces taken out, okay, from each pipe so that she can put samplings in them. The dimensions are as follows. The cylindrical pipe का dimension दे दिया, cuboidal pipe का dimension दे दिया, और जो circular pieces हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। ये यहाँ पे आई विल से इन प्रिंटिंग मिस्टेक आई कैन से दिस इज द सर्कुलर पीस। ठीक है, सर्कुलर पीस का रेडियस है 3.5। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द, अब इसमें हमें फिर यही इन्हीं चीज़ों को फोर फ्रंट में रखते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को फोर फ्रंट में रखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द मेटेलिक शीट टेकन आउट फ्रॉम ईच पाइप टू मेक द होल्स। वेरी सिंपल। Find the volume of the sand filled in the cuboidal pipe. Very simple. Find the surface area of the cuboidal piece after circular pieces have been removed. ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पे भी ले चलते हैं और अब इनको हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। एक इसको ले लो और एक इस डायग्राम को भी साथ में ले लेते हैं सो दैट वी कैन क्विकली डू। ठीक है, now let's do this quickly. Find the area of the metallic sheet taken out from each pipe to make the holes. So जो सर्कल्स हैं उनका रेडियस कितना दिया हुआ है हमें? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। इसको सेंटीमीटर में ही रहने देंगे। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं? फाइंड द एरिया ऑफ मेटेलिक शीट टेकन आउट फ्रॉम ईच पाइप टू मेक द होल्स। सो फ्रॉम सिलिंड्रिकल पाइप पहले कर लेते हैं। फ्रॉम सिलिंड्रिकल पाइप कितना है? 3 पीसेज है वहां पे, देखो 1 2 3 पीसेज है ना, तो 3 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10, 7 5 5 2 2 11। तो ये आपका हो गया 33 इंटू 35/10। ठीक है, इसको आप करोगे तो आपका आएगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला ले लो फ्रॉम क्यूबॉइडल पाइप। इसमें हमें कितना करना है? 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। ठीक है, 7 5 पे 5 2 पे 2 11 पे। ठीक है, सो ये आपका आ गया 77 इंटू 35/10 विच इज 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सैंड फिल्ड इन द क्यूबॉइडल पाइप। तो उसमें कुछ नहीं करना। पार्ट नंबर 2,
क्वेश्चन को इधर भी कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए, कंट्रोल सी। वॉल्यूम ऑफ द सैंड फिल्ड इन द क्यूबॉइडल पाइप। क्यूबॉइड का देखो आप डायमेंशन 42, 42 और 200। जो क्यूबॉइड है एल बी एच, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितनी दी हुई है हमें 200, ब्रेथ कितनी है 42, हाइट कितनी है 42, कितना हो गया 42, 42, 2 to the 4, 2 4 the 8, 4 2 the 8, 4 4 the 16, 4 16 7 1784। ठीक है ना, 2 the 4, 2 4 the 8, 4 2 the 8, 4 4 the 16, 4 16 17। सो ये आपका हो गया 200 इंटू 1764, 1764 इंटू 2, 2 4 the 8, 2 6 the 12, 2 7 the 14 और 8 15, 2 1 the 2, 3528 इज इक्वल टू 352800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया। हमने अभी पॉइंट नंबर 2 करा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सैंड फिल्ड इन द क्यूबॉइडल। ठीक है, सो इतना सैंड उसमें जाएगा। अब हम कर लेते हैं लास्ट पार्ट कर लेते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल पीस आफ्टर द सर्कुलर पीसेस हैव बीन टेकन आउट। बहुत सिंपल है, सर्कुलर पीसेस का हमने ऑलरेडी नोट किया हुआ है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, और अब हम पार्ट सी कर लेते हैं। पार्ट सी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल पीस आफ्टर द सर्कुलर पीसेस हैव बीन। सो पहले क्यूबॉइडल पाइप का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। अब क्योंकि ये पाइप है तो इसमें आप देखो, ये अगर मैं लेके चल रहा हूँ, इसमें आपको ध्यान देना है, इस पर्टिकुलर पीस में ध्यान देना है, ये एल है, ये बी है और ये एच है। जब हमारे यहाँ से पीसेस गए हैं तो ये वाला फेस और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला फेस नहीं है, तो इसका हमारे पास एरिया नहीं आएगा ना। नहीं तो हमारा एरिया क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब ये जो एच इंटू बी वाला साइड है और ये एच इंटू बी वाला, ये और ये नहीं मिलेंगे हमें यहाँ पे, तो ये वाली टर्म आपकी हट जाएगी। तो इसमें हो जाएगा आपका 2 इंटू एल इंटू बी प्लस एच इंटू एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल कितना है हमारा 200, 40 इंटू 42 प्लस एच कितना है 42 इंटू एल, एल आपका फिर से दो, तो 200 इंटू 42। ठीक है, विच विल बिकम 4 टाइम्स 200 इंटू 42, विच विल बी 800 into 42, 42 into 8, 8 2 is 16, 8 4 is 32, 33 is equal to 33600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से वो पाइप, वो जो पीसेस हैं सर्कुलर पीसेस, वो माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 33600। अब सर्कुलर पीसेस जो थे इसमें कितने हैं 7, और उसका हमने कितना निकाला है पिछली स्लाइड में देखो, पॉइंट नंबर 1 में क्या था ना 269.5, माइनस 269.5। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 33
3305, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद एक और पूछा है इन्होंने, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पाइप आफ्टर द सर्कुलर पीसेस हैव बीन टेकन आउट। उसको भी करेंगे जरूर, और इसको ये करो आप, कंट्रोल सी। अब हमें जो सिलिंड्रिकल, इसको लिखो, और जो सरफेस एरिया फॉर सिलिंड्रिकल पाइप इज इक्वल टू 2πr/h। जो साइड्स वाले हैं ये वाले πr², ये वाले यहाँ भी नहीं लगेंगे, ये सरकमफ्रेंस इसका 2πr और लेंथ, ठीक है। सो वो हमारा हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 42/2 विच इज 21, एंड h या l ले लो, l कितना है आपका 200, ठीक है। 7 गया 3 पे, 3 to the 6, 6 into 22 into 200 which is 22 into 12, ठीक है, 44, 22, 462 is equal to 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से माइनस सर्कुलर पीसेस विच आर 3, ठीक है, और उसका कितना है हमारा 115, 115.5, 115.5। तो हमें ये माइनस करना है 26400 में से 115.5 माइनस करना है, जो हमारे पास आंसर आएगा 26284.5, ठीक है। दिस इज द आंसर। अब आपका टाइम हो गया है 8:25, ओके। सो हमने पूरा पेपर कर लिया है 8:25। हम गए हैं, हमने और वाले क्वेश्चंस भी करे हैं। तो आज हमारा 1 घंटा और 5 मिनट, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया था पिछले वीडियो में हमने कितना टाइम लिया था, 19, ठीक है। और हम जब गए थे यहाँ पे हमने 15 मिनट वहाँ पे लिए थे, ठीक है। जैसे इसको वाइंड अप करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 मिनट हमने वहाँ पे लिए थे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक। और अब एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट हमने करा था, ये 10 से 15 मिनट हमने यहाँ पे लिए थे। दिस इज स्टिल और इससे पहले आपने करा है ठीक है, 10 से 15 मिनट यहाँ पे हुए, और यहाँ पे हमने लिए थे 40 मिनट, ठीक है। आगे से और इसको इम्प्रूव कर लेंगे। तो ये आपने 40 मिनट यहाँ पे लिए, हमने लिए हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक, और ये हमने लिए 31 से लेके 38 तक। अभी हमने सारे और क्वेश्चंस करे हैं, तो 1 घंटा 20 मिनट और ये आपका 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटा ही तो ये हो गया। जो फर्स्ट वीडियो था उसके आप अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स और जोड़ लो, तो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स में आपको पूरा पेपर कर लिया है हमने, और एक एक सवाल को हमने समझा भी है, एक्सप्लेन भी किया है,
और हमने सारे और वाली क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं। सो आप इन टाइमलाइंस को अपनी मतलब मॉडल टाइमलाइंस लेके चलो और देखो कि आप कितना कर पाते हो, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू। ढेर सारी मेहनत करो, थोड़े से दिन रह गए हैं और स्टे काम, स्टे ब्लेस्ड, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।